बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेड सर अरसलान अरशद मेरा नाम है और क्लास 9 के प्रैक्टिकल की मुकम्मल वीडियो लेकर आया हूं। इंशाल्लाह जो बच्चा ये वीडियो देखेगा वो अपने 25 मार्क्स मुकम्मल लेके आएगा। अगर ये वीडियो आपको बोरिंग लग रही है, आप यहाँ से जाना चाहते हैं, तो दो बातें मेरी सुन के जाएँ। एक तो ये है कि फेडरल बोर्ड ने इस साल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया। पहले ऐसे नहीं होता था, 9th क्लास में प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे, लेकिन इस साल से 9th क्लास में प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो ये पहली दफ़ा आप लोगों के साथ होगा। दूसरी बात यह है, अगर आप किसी पुराने स्टूडेंट से मशवरा लेंगे, किसी पुराने स्टूडेंट से सजेशन लेंगे, तो उसने ओल्ड सिस्टम के तहत प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, उन बच्चों की बात आपने नहीं माननी। आप लोग फर्स्ट जनरेशन हैं जिस पर ये न्यू सिलेबस का जो क्या कहते हैं तजर्बा होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, इसलिए आप लोगों ने मैक्सिमम तैयारी मेरी वीडियो से करते हैं या जहाँ कहीं और से करते हैं, जहाँ मर्ज़ी से करें। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि किसी ओल्ड स्टूडेंट की बात आप लोगों ने नहीं सुननी। नया स्ट्रक्चर आया है, कोई पता नहीं क्या होगा। हाँ, आप लोगों के जब प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे तो फिर आप आने वाले बच्चों को बता सकते हैं कि नए सिस्टम में प्रैक्टिकल्स किस तरह से होते हैं। अच्छा, मैं जी आगाज़ करने लगा हूँ आज के प्रैक्टिकल्स का। चैप्टर नंबर 3 मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहला जो इसमें आ रहा है ऑप्शन कि आप लोगों से, वैसे इसके चांसेस तो नहीं है, कि इंस्टॉलेशन ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। आपके कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर होगा जिसका नाम होगा MS ऑफिस 2010। में आपको ज़रा मुकम्मल करके बताता हूँ, ठीक है। अव्वल तो ये प्रैक्टिकल शायद मुश्किल है पूछा जाए। अगर पूछा जाता है तो आप लोगों ने ऐसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारी फाइल्स मैंने कि ऑफिस MS ऑफिस 2010 के या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसी तरह आपके सामने देखें काफ़ी सारी फाइल्स जो हैं वो आपको शो हो रही होंगी। आप लोगों ने सेटअप की जो फाइल होगी, ये जो लिखा हुआ है सेटअप, ठीक है जी। इसकी दूसरी निशानी ये भी है कि प्ले स्टोर से जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो तो डायरेक्ट आ जाता है, पता नहीं चलता। कंप्यूटर में जब आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है तो हर सॉफ्टवेयर की एक एक्सी फाइल होती है, EXE फाइल, जिसे एक्सी कहते हैं, .exe। अब इतनी सारी फाइल्स में से आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी फाइल है जिस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑफिस का सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो उस EXE फाइल को आइडेंटिफाई करने का तरीकाकार ये है कि आप, जैसे ये सेटअप की फ़ाइल है ना, या कोई भी फाइल है आप देखना चाहते हैं, आप उस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद जहाँ पर देखें प्रॉपर्टीज़, सबसे एंड में प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा, आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप उसको साथ ओपन कर लें, साथ साथ मेरा लेक्चर भी सुनें और साथ साथ इसको प्रैक्टिकल अप्लाई भी करें। तो किसी भी फाइल पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ फाइल आ रहा है। यहाँ पर आप देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है एप्लीकेशन EXE, यानी ये वो फाइल है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी, ठीक है जी। इस पर आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो जो है वो आ जाएगी। ये आपसे पूछेगा कि इंटर योर प्रोडक्ट की, फिर आप लोगों ने उसी फोल्डर में चले जाना है। अब आप लोगों को टेक्स्ट फाइल ढूंढनी है। ये देखें न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इस फाइल का हो सकता है नाम चेंज हो, लेकिन ये आपने इसकी निशानी देख लेनी है, इस पर ऐसे लाइंस लगी हुई होंगी। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए होंगे, ठीक है जी। ये नंबर्स, जस्ट इन नंबर्स को आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करके, और ये जो विंडो ओपन हुई हुई होगी यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों ने पेस्ट करके यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। ठीक हो गया। इतनी बात सब मेरे पास क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसीलिए आप लोगों की बुक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही प्रोडक्ट की जो है वो आप लोग यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह की एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप लोगों से कह रहा है रीड दी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स। तो आपने इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ से फिर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर एक और विंडो आ जाएगी, वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको मुकम्मल इंस्टॉल करना है या इसके कुछ पार्ट्स को इंस्टॉल करना है। तो आप इंस्टॉल कस्टम वाला ऑप्शन मत लीजिएगा, इंस्टॉल नाउ कर दीजिएगा, ठीक है जी। अगर वो आपको कहता है एग्जामिनर कि आप सिर्फ MS वर्ड इंस्टॉल करें तो फिर आप लोगों ने कस्टम के ऑप्शन पे जाकर जस्ट MS वर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। बस उसके बाद इस तरह की एक ग्रीन लाइन कंप्लीट होगी और आपका जो ऑफिस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये पहला प्रैक्टिकल है बच्चों जो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है जी।
इंस्टॉल होने के बाद आपने MS जो वर्ड है इसकी फ़ाइल को कैसे ओपन करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये MS वर्ड की फ़ाइल को ओपन कैसे करना है। बच्चों 3 तरीके हैं जिनसे आप MS वर्ड की फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। बड़े गौर से देखें, ये प्रैक्टिकल्स आपको बता रहा हूँ, बड़ा सीरियस हो के आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है। 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप लोग जो हैं वो ओपन कर सकते हैं MS वर्ड की फ़ाइल में। थोड़ा सा जो है मैग्नीफायर जो है उसको कर लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये 200% पे मैंने कर दिया। 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आपने ये जो MS वर्ड, पहली तो बात यह है कि MS वर्ड की जो फाइल है उसका जो उसके ऊपर ये W का छोटा सा निशान आ रहा होगा और इसकी जो एक्सटेंशन होती है ना वो होती है डॉक्स। डॉक्स का मतलब क्या है, देखिए इस पर मैं क्लिक करके अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर जो है वो ये टाइप ऑफ फाइल में DOCX डॉक्स लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों ने इसकी निशानी याद रखनी है। अब पहला तरीका, अगर आपको एग्जामिनर कहता है जी MS वर्ड की एक फ़ाइल जनरेट करें, आप लोग कैसे करेंगे? लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद जहाँ पर आप लोगों के सामने न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास फर्दर कुछ ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें ये ऑप्शन, आप जस्ट इस पर एरो रखेंगे तो ये ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। इन ऑप्शंस पे जाकर आप लोगों ने ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये छोटा सा W का निशान आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल बन जाएगी। आप लोगों ने फ़ाइल में अपना नाम लिख देना ताकि पता चले कि ये फ़ाइल कौन से स्टूडेंट ने जनरेट की है। ठीक है जी, आप इस पर अब्दुल वहाब लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो जिस बच्चे ने भी जो फ़ाइल जनरेट की होगी वो अपना नाम लाजमी लिखे ताकि एग्जामिनर को पता चले ये फ़ाइल किस बच्चे ने जनरेट की है। ठीक है, ये एक तरीका है फ़ाइल को जनरेट करने का। एक और इसके लिए एक कीवर्ड भी होता है, उसको कहते हैं WIN, विन, WORD, विन वर्ड। अगर आप लिखेंगे कंप्यूटर के नीचे जो सर्च बार है, विन वर्ड लिखने के बाद अगर आप इंटर का बटन दबाएंगे तो तब भी आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी, जैसे कि मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ठीक है जी, और इसके बाद तीसरा और आखिरी तरीका ये है कि यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोगों के पास स्टार्ट मेन्यू है, ये इस पर आप कर्सर लेके आएंगे तो स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों ने येलो कलर का MS ऑफिस का फ़ोल्डर सर्च करना है कि कहाँ पर है। ठीक है जी, स्क्रॉल, ये देखें ये मुझे मिल गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फ़ोल्डर है। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि W, मैंने आपको बताया ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 W का साइन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये 3 तरीके बच्चों मैंने आपको बता दिए कि आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। ये इन तीनों में से कोई भी तरीका वो आप लोगों से पूछ सकता है, तो तीनों मैंने आपको बता दिए। इसके बाद दोबारा बुक पर आते हैं। ये देखें ये तीसरा तरीका मैंने आपको बताया ना, ये वहाँ से बताया जा रहा है। इसके बाद बच्चों आगे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ये जो ऑप्शंस आपके इसमें आ रहे हैं ये कौन कौन से हैं, तो मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। MS वर्ड की एक फ़ाइल भी खोल लूँ जी, आपकी बुक से आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, मेरे ये ऑप्शन थोड़े से नीचे आ गए। ये देखें ये वाले ऑप्शन जहाँ पर सेव का बटन है, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नाम थोड़े से याद रखने हैं। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद आपकी फ़ाइल के ये जो देखें, ये जो अब्दुल वहाब ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं बेटा टाइटल बार। ठीक है, इसके बाद आगे देखें तो आप लोगों के पास जो है ना ये रिबन आ रहे हैं। ये जो आप लोगों के पास ये है ना, ये रिबन है, ये जो आप लोगों के पास ये लाइंस आ रही हैं, ये जो है आपके रिबन हैं। ठीक है, और इसके बाद जी रिबन के बाद जो है वो यहाँ पर आपके पास मिनिमाइज़, रिस्टोर और क्लोज़ बटन जो है, ये जो 3 बटन हैं जिससे आप क्लोज़ करते हैं, विंडो को छोटा बड़ा करते हैं, ये मिनिमाइज़, रिस्टोर और क्लोज़ का बटन है। और आगे चलें तो ये आपकी जो है वो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये आपकी स्टेटस बार है, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, और जूम इन जूम आउट, जहाँ से देखें आप अपने डॉक्यूमेंट को इसका जूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है बस इसको देख लें, ये पूछा नहीं जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये देखें ये क्विक एक्सेस टूल बार मैंने आपको बताई थी, सेव का बटन है, ये वो सारे हैं। ठीक है जी, तो रिबन कह रहे हैं जी, रिबन इज़ लोकेटेड बिलो दी टाइटल बार
फॉर अ विंडो, ठीक है जी। तो टाइटल बार के नीचे जो है ये रिबन जो है ये एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, ये रिबन है आपका सारा। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर जी मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकल्स बताता हूँ। टैब्स, ये जो आपके ऑप्शंस आ रखे हैं ना, ये देखें, ये सारे आपके टैब्स होंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपके ग्रुप हैं, ये देखें, ये अपना एक ग्रुप स्टाइल का ग्रुप है, एक पैराग्राफ का ग्रुप है, फ़ॉन्ट का ग्रुप है, क्लिपबोर्ड का ग्रुप है। तो ये चीज़ें सारी आपकी ग्रुप, ये बस ठीक है, इतनी समझने वाली बातें नहीं है, जस्ट देख लें इनको, ठीक है। इसके बाद जी आप लोगों से ये कहा जा सकता है कि किसी एक आपके पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ ओपन है पहले से, तो एग्जामिनर आपको ये कह सकता है जी एक और डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों ओपन करके दिखाएं, एक नया डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए आप लोगों ने फाइल के बटन पर जाना है, थोड़ा सा फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ये देखें, यहाँ पर फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास आ गए हैं। यहाँ से आप लोगों ने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों से जो है ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस और आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जस्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने क्रिएट कर देना है। समझ आई या नहीं आई? ठीक है जी। फाइल में जाएंगे, न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोगों ने क्रिएट कर देना है। तो इस तरीके से जनाब आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। ये मैग्नीफायर थोड़ा सा इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लोज करके समझ आ जाए। तो ये ऑप्शन ये देखें, अब फाइल के बटन पे गया, न्यू पे गया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके इसने एक नया डॉक्यूमेंट जनरेट कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी एक फ़ाइल में रहते हुए आपने किसी दूसरी फ़ाइल को ओपन करना है, कैसे करेंगे? तो यहाँ से फिर आप देख लें, यहाँ से आप लोग जाएंगे फाइल के बटन पे दोबारा, ठीक है जी। फाइल के बटन पे जाकर उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जनाब आप ओपन के ऑप्शन पे जाएंगे। ओपन के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी कोई भी फ़ाइल रखी हुई है, जहाँ पर ये देखें मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं, ये docs1 के नाम से है, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक नई फ़ाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोगों ने नई फ़ाइल को ओपन करना है। अब आपकी बुक से भी आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये फाइल के बटन पे गए, ओपन के बटन पे गए और जो भी फाइल आप लोगों ने करनी है जिस भी नाम से, उसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर जी अगला हमारा ऑप्शन क्या है, सेव का। ये देखें ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर, ये जो है ये मेरे बच्चों ने शायद वहाँ से उठा के इसको नीचे फेंक दिया था इस ऑप्शन को। ये ऑप्शन आपका फाइल के बटन के ऊपर आ रहा होता है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास ब्लू कलर का ऑप्शन है ये सेव का ऑप्शन है। इसके बाद सेव एज़ कैसे किया जाता है? देखें बच्चों, सेव एज़ का मतलब होता है एक ही फाइल को एक से ज़्यादा बार सेव करना। तो उसके लिए आपने ऐसे करना है, ये आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है तो आपने ये फाइल के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें सबसे पहले सेव आ रहा है, फिर सेव एज़ आ रहा है। सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जस्ट इसको लोकेशन दे देनी है कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने सेव एज़ किया है इसको किस लोकेशन पर। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देता हूँ। ये हो गया सेव एज़, ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलें तो पूछ रहा आपसे कि एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करना है। तो प्रिंट के लिए बच्चों आप लोगों ने ऐसे करना है, थोड़ा सा ना एग्जामिनर को एफिशिएंसी दिखाइएगा। कैसे दिखाएंगे मैं आपको बताता हूँ। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा, वो आपको कहेगा कि जी मुझे बताएं आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे करना है। तो आपने इसी तरह वाइट डॉक्यूमेंट जो है इसको प्रिंट नहीं करना, आप लोगों ने एक कोड अप्लाई करना है। थोड़ा मैग्नीफायर ऑन करता हूँ। कोड ये होगा कि आप लोगों ने जी ये देखिए नज़र आ रहा है बच्चों, आप लोगों ने इज इक्वल लिखना है, ठीक है, इज इक्वल कीबोर्ड से, और उसके बाद आप लोगों ने लिखना है RAND, इज इक्वल RAND। लिखने के बाद आपने शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को ऑन, छोटी ब्रैकेट ऑन करनी है और यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है 5,5, ठीक है जी, और शिफ्ट दबा के छोटी ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है। तो आप लोगों के सामने टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो एग्जामिनर को समझ आएगी कि यार इन बच्चों को पता है। टेक्स्ट आने के बाद फिर आप लोग प्रिंट ऐसे करेंगे। फिर फाइल के बटन पे जाएंगे, यहाँ पर फाइल के बटन पे, और यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। प्रिंट करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से डॉक्यूमेंट आ जाएगा।
अगर तो प्रिंटर लगा हुआ तो आप लोगों ने प्रिंट कर देना है, नहीं तो इतनी भी आप करेंगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर आपकी बुक पर चलें तो अगला जो आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है कि इंसर्ट एंड एडिटिंग टेक्स्ट। ठीक है, सिलेक्टिंग टेक्स्ट। अच्छा बच्चों, इसमें यह है ना कि टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, ये मेरा आप ये भी देख लें कि जैसे ये आपका है ना, वो आपको कहेगा जी पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, तो इसके लिए शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल ए है। कंट्रोल ए करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ आती तो ये जो आपका होम टैब है इसके एंड पे आ जाएंगे, यहाँ पर ये देखें सेलेक्ट का ऑप्शन, थोड़ा मैग्नीफायर ऑन करके बता देता हूँ। ये जो आपका होम टैब है ना, होम टैब, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ये एंड पे आ जाना है, एंड पे आ जाना है। ये यहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ है, तो सिलेक्ट पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट आल। सेलेक्ट आल करेंगे तो तब भी आप लोगों का ये जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बात करें तो आप लोगों से ये कुछ कीज़ पूछी जा रही हैं, इसको आप बेशक ये माउस की कमांड्स हैं जी। आप कैरेक्टर्स जी आप जो हैं वो ड्रैग करके कैरेक्टर्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, जैसे मैंने सिर्फ इस लफ्ज़ को सिलेक्ट करना है तो मैं अपना माउस जो है उसका जो राइट वाला क्लिक है उसको प्रेस करके रखूँगा, ये देखिए ड्रैग करता जाऊँगा तो ये कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाएगा। मेरा दिल है बड़े बड़े टॉपिक बताऊँ, छोटे छोटे टॉपिक में आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है जी, सिंगल वर्ड को आपने करना है, किसी सिंगल वर्ड को, तो यहाँ से आप माउस को क्लिक करके ये देखें सिर्फ मैंने ओ को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसी तरीके से फिर आपसे पूछा जा रहा है वर्ड को करना है तो आपने माउस का जो राइट वाला अपना क्लिक है उसको प्रेस करके रखना है और जितने भी एरिया आपने सेलेक्ट करना है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पैराग्राफ हो सकता है, लाइन हो सकती है, इंटायर डॉक्यूमेंट कैसे होगा ये देखें। यहाँ से आप लोगों ने इंटायर डॉक्यूमेंट, तो माउस का मैंने राइट वाला जो क्लिक है प्रेस कर लिया, अब देखो यहाँ से यूँ करके ये देखिए मैंने पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आपने अपने टेक्स्ट की सिलेक्शन करनी है। ग्राफिक आपने कैसे करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी ग्राफिक होगा, जो तस्वीर होगी, आपने उसके पास जाके इसी तरह क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो वो भी आप लोगों का सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे पूछ रहा है जी कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। आप लोग अपने टेक्स्ट को कॉपी और मूव कैसे कर सकते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, ये बाकी सारे पैराग्राफ ख़त्म करता हूँ, जस्ट एक रहने देता हूँ, बल्कि इसको भी छोड़े। यहाँ पर ये है, मैं एक नाम लिख लेता हूँ। नाम हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं आयशा जी। ये एक नाम आ गया हमारे पास, इसको हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो हम ऐसे करते हैं जी, यहाँ पर एक नाम लिख लेते हैं, मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, नाम लिखने के बाद इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यानी कि इसका थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। कैसे करेंगे अभी आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो चेंज कर दिया। यहाँ से जनाब मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया। यहाँ से मैंने इसको कलर दे दिया, कलर को ऐसा दूँ, पर्पल दे दिया जी, ठीक हो गया। यहाँ से मैं इसको मिड में कर देता हूँ। अब हमसे कहा जा रहा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग को आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी आप लोगों को पता है कि किसी चीज़ की एक से ज़्यादा कॉपियाँ, तो यहाँ से देखें मैंने इस तरह ड्रैग करके इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आया, ये देखें ये जो फाइल के नीचे ये जो क्लिप बोर्ड है, यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अब मुझे अपने नाम की एक कॉपी यहाँ पर नीचे चाहिए, तो मैं अपना कर्सर जिस जगह पर मुझे चाहिए वहाँ पर देखें मैंने डबल क्लिक किया तो मेरा कर्सर वहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देखें पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट करूँगा तो मेरे नाम की एक और कॉपी जनरेट हो गई है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिकल करना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दूसरी कॉपी, पहले मैंने आपको कॉपी करके, ये जो मेरा नाम है ये मुझे यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, तो फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। पहले मैंने कॉपी किया था, अब मैं ये जो कैंची का जो सीज़र का ऑप्शन है यहाँ से कट करूँगा और जिस जगह पर मुझे अपना नाम चाहिए वहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ से पेस्ट करूँगा। तो ये देखिए मेरा नाम यहाँ से ख़त्म होकर यहाँ पर आ गया। कॉपी का मतलब है कि डुप्लिकेट एक और फाइल जनरेट करें, और मूव का मतलब है कि एक जगह से किसी टेक्स्ट को, किसी चीज़ को ख़त्म करके दूसरी जगह पर लेके जाना। जैसा कि मैंने पहले कॉपी किया था और यहाँ से फिर मूव किया, यहाँ का नाम ख़त्म करके यहाँ पर ले आया हूँ। इसके बाद सिलेक्शन मैंने आपको बता दी, मखसूस जो है वो पैराग्राफ उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ से जो है वो मैं रैंड वाले ऑप्शन से, अगर आपको
मुक़य्यद है कि आप जी पैराग्राफ सेलेक्ट करें तो रैंड वाले ऑप्शन से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ लेके आ जाना है। ठीक है, अब ये देखें सिर्फ हमने ये 2.5 लाइनें जो 2 लाइन्स हैं इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले अपना माउस रखा। अब अपना माउस रखने के बाद वो अपना राइट वाला क्लिक जो है प्रेस करके रखा। अब देखें जैसे जैसे मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे आएँ तो यहाँ पर मैंने आपको कॉपी का बता दिया, कट का बता दिया, कट और कॉपी पेस्ट कैसे यूज़ होता है। कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल C है, कट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल X है और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल V है। कैसे होगा अभी आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ये मेरा नाम है जिसको मैंने कॉपी करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कोई भी काम करने से पहले आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं आपके कीबोर्ड पे CTRL की एक की होगी। ठीक है, और उसके बाद C। ठीक है जी, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने अपने कीबोर्ड से ये वाली की जो है ना CTRL इसको प्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने ये पहले से प्रेस की हुई थी। अब जो आपके कीबोर्ड में C का बटन है मैंने उसको प्रेस कर लिया। ये देखें जैसे ही प्रेस किया एक ब्लिंक सा हुआ ना, अब ये नाम मेरा कॉपी हो गया है। अब मैंने इस नाम को कहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर। तो पेस्ट के लिए आपकी बुक में क्या बताया जा रहा है, Ctrl+V। तो अब मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस कर लिया है। जैसे ही V का बटन प्रेस करूँगा ये देखिए मेरा नाम वहाँ से कॉपी होकर यहाँ पर आ गया। तो ये आया जनाब कंट्रोल C और कंट्रोल V। आप लोगों को समझ आए? अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा नाम है ये यहाँ से मुकम्मल ख़त्म हो जाए और ये यहाँ पर नीचे आ जाए। तो पहले कॉपी करने के लिए हमने C प्रेस किया था, अब कट करने के लिए हम X प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये देखें ये नाम जो है मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने प्रेस किया हुआ है कंट्रोल। अब जैसे ही मैं X का बटन दबाऊंगा ये मेरा नाम यहाँ से हाइड हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, कट हो गया। अब मुझे ये अपना नाम कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए। डबल क्लिक करता हूँ। उसके बाद पेस्ट के लिए क्या शॉर्टकट की थी, कंट्रोल V प्रेस करूँगा तो मेरा नाम यहाँ से कट होके यहाँ पर आ गया है। आगे चलें तो यहाँ पर जी ये ठीक है, कट कॉपी आपको बता रहा है। टेक्स्ट को डिलीट कैसे करना है आप लोगों ने। ठीक है जी, ये बड़ा मेरे ख्याल से आसान सा होगा कि जितने भी टेक्स्ट को, जैसा कि ये देखें कंट्रोल V अब मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद आपके कीबोर्ड में जो है वो डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा। ऊपर टॉप के राइट हैंड साइड पे टॉप पे जो है वो डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से आप लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर वहाँ से ना करें तो लेफ़्ट क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपके सामने डिलीट का ऑप्शन शायद नहीं आ रहा तो वहीं से आप इसको डिलीट कर देंगे। ये देखिए। अच्छा, इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर जी मिनिमाइज़ एंड मैक्सिमाइज़ रिबन, ये देखें ये आपके पास होता है ये वाला रिबन, ये वाला, जिससे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ दोनों कर सकते हैं और यहाँ से अपनी विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लें, ये वाला, ये जो कॉर्नर में आ रहे होते हैं। ठीक है, इसको प्रेस करेंगे इस पतली लाइन को तो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएगा। इसको करेंगे तो इसका रिस्टोर होगा और इसको करेंगे तो क्लोज़ होगा। ये आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर जी कह रहे हैं जी इंसर्टिंग सिंबल्स। कोई सिंबल्स जो है अपने डॉक्यूमेंट में आप लोगों ने लेकर आने हैं। कैसे लाएंगे जी अभी बताता हूँ। यहाँ पर ये देखें सिंबल्स के लिए आपको यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, आपके दूसरा जो टैब है ये वाला, सबसे पहला आपके पास फाइल है, फिर होम है, फिर इंसर्ट पे या इंसर्ट पे आप लोगों ने आना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने आ जाना है एंड पर। यहाँ पर ये देखें सिंबल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो कोई भी यूनिक सिंबल जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट पर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें हमने इंसर्ट कर लिया। अब मैं इसको, ये देखें ये हमारे पास ये साइन आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ से सिंबल्स जो हैं वो इंसर्ट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। फिर ये बता रहा हूँ कि इंसर्ट के ऑप्शन में जाके सिंबल्स पे जाके आप लोगों ने करने हैं। अच्छा, इसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास जी ये इन्होंने करके आपको दिखा दिए। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर्स आप लोग कैसे करेंगे वो भी इसी तरीके से होंगे। आपने यहाँ पर जाना है और ये देखें यहाँ पर
इक्वेशंस में जाएंगे, नहीं इसी में आता है मेरे ख्याल, मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए हैं, इनको भी आप अपने उस पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद इक्वेशंस आ गई। अगर मैथ का कोई काम कर रहे हैं आप लोग ने, कोई मैथ की इक्वेशंस, तो सिंबल से एक स्टेप पीछे इक्वेशंस आ रहा है, यहाँ पर आप लोग जो है वो इक्वेशंस कोई भी कर सकते हैं। अगर आप लोग जो हैं वो आपसे ख़ुद कोई इक्वेशन आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ख़ुद बना सकते हैं, जैसे कि 1/2, ठीक है, ऐसे करके क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ये आपकी इक्वेशन खुद से बन जाएगी। वो जो साइन मैंने ड्रॉ किया था उसको इग्नोर कर दें। तो इस तरीके से आप लोग ये देखें, जैसे ही मैंने किया ये मैथ्स की इतनी सारी इक्वेशंस हमारे सामने आना शुरू होगी। इसके थ्रू आप मैथ्स का पेपर भी टाइप कर सकते हैं। तो कैसे जाएंगे, इंसर्ट था, इसको ज़रा मैग्नीफायर में कर लूँ, इंसर्ट का ऑप्शन, ठीक है, 3rd नंबर वाले एंड पे जाएंगे, सिंबल से एक स्टेप पीछे इक्वेशन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी इक्वेशंस आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर आपकी बुक को देखें तो जनाब यहाँ पर, ठीक है, वो सारा बता रहा है। फिर आगे कह रहे हैं जी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पैराग्राफ एंड पेज। टेक्स्ट पैराग्राफ और पेज की फॉर्मेटिंग कैसे, फॉर्मेटिंग को अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो है जी मेकअप करना। मेकअप करना क्या होता है, तो यहाँ पर जी फॉर्मेटिंग के लिए मैं आपको ले आता हूँ, ये जो आपका फ़ॉन्ट का ऑप्शन है ना, देखिए होम पेज में, इंसर्ट में नहीं, होम में जो आपके पास ये फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये देखें फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है, ये देखें कि किसी भी चीज़ का फ़ॉन्ट साइज़, उसका स्टाइल, उसका कलर चेंज करना। तो आइए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ फ़ॉन्ट के ऑप्शन को। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये बिल्कुल ही सिंपल स्टाइल में लिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैलिबरी बॉडी फ़ॉन्ट सेलेक्ट है तो यहाँ से हम इसको एरियल कर देते हैं। ये देखिए अब ज़रा प्यारा लगना शुरू हो गया। यहाँ से इसका साइज़ 11 है तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जनाब मैं इसको साइज़ दे देता हूँ 16, ये और बड़ा हो गया। यहाँ से जी फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कलर दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये जो ए लिखा हुआ इससे टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, रेड दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो येलो सा बना हुआ है ना, इसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये अब कलर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग देख लें। तो इस तरीके से आपने अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है। अच्छा जी, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, उसके बाद आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, उसकी फॉर्मेटिंग आप कैसे करेंगे। तो इसका जो है ना, ये जो बैकग्राउंड कलर है ये मैं हटाता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो आप लोगों ने पैराग्राफ की सेटिंग ऐसे करनी है। उसके लिए ये है कि आपने अपना पैराग्राफ ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करना है। अगर उर्दू लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड से जो है वो अपना पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, और अगर कोई टाइटल्स वगैरह लिख रहे हैं तो फिर मिड से करेंगे, जैसे पोएम्स वगैरह लिखी हुई होती हैं। और अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं तो यहाँ से ये देखें आपकी एक लाइन जहाँ पर फिनिश हो रही है, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये जो ऑप्शन है ना जस्टिफाई का, ये देखें पैराग्राफ के ऊपर ये जो इक्वल लाइंस लगी हैं, यहाँ पर जाकर आप लोगों ने पहला ऑप्शन क्लिक करना है तो आपका पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाएगा। इस तरीके से ये आपकी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी हो जाएगी। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर जी अलाइनमेंट की बात आ रही है। देखें अलाइनमेंट यही होता है, ये जो है हमारे पास ये जो अलाइनमेंट है ना जो आपके सामने है, ये अपना अलाइनमेंट है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ लिखा जा रहा है। अगर आपने कोई पोएम्स वगैरह लिखनी है तो आप इसको मिड में कर सकते हैं, जो भी लिखेंगे मिड से लिखा जाएगा। अगर आपने उर्दू टाइप करनी है तो आप इस अलाइनमेंट को राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी अलाइनमेंट सेट कर लेनी है। इसके बाद आगे चलें तो हमारे पास आता है जी इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट, चेंजिंग स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ एंड, अच्छा ये देखें जी, ये वाला भी चेंजिंग स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ एंड लाइन। ये देखें ये आप लोगों के सामने पैराग्राफ, मेरे ख्याल से इसकी इंक ब्लैक कर दूँ, रेड अच्छी नहीं लग रही, आंखों में चुभ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इसके लाइंस के अंदर की स्पेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें ये जो डबल एरो वाला ऑप्शन आ रहा है, जिसमें एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप नीचे आते जाएंगे आपकी लाइंस के अंदर जो है वो स्पेस बढ़ती जाएगी, और जैसे ही आप
कम वाली वैल्यूज करते जाएंगे तो आपकी लाइंस के अंदर स्पेस कम होती जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने अगर पैराग्राफ के अंदर करना चाहते हैं तो दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें और यहाँ से जो है आप लोग इसकी आपस में स्पेस लाइन की कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद आगे चलते हैं तो पेज की फॉर्मेटिंग है जी। अच्छा, पेज की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, यहाँ से आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर पेज की फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास ये जो फोर्थ ऑप्शन है लेआउट, यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है। इस पर आपने ओरिएंटेशन देख लेनी है। ओरिएंटेशन से मुराद ये होता है कि ये देखें हमारा जो पेज है वो लेंथ में है, हम ओरिएंटेशन से इसको एक्स एक्सिस ये चौड़ाई में कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंट के लिए ये ऑप्शन ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने, मैं आपकी बुक से देखता हूँ इसमें क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है जी, मार्जिन आप सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, साइज सेट कर सकते हैं, कॉलम्स वगैरह तो पोइम वगैरह जैसे नहीं लिखते। ये देखें अगर मैं कॉलम्स में जाऊँ तो 3 कॉलम करूँगा, ये देखें जैसे आपकी बुक में पोइम्स होती हैं ये वैसे हो गया। साइज़ की बात करें तो आप लोगों ने देखना है कि आपके प्रिंटर में कौन सा पेज लगा हुआ है, वही पेज आप यहाँ से सिलेक्ट करके जो है प्रिंट देंगे। ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दी, ये देखें दोबारा पोर्ट्रेट करता हूँ तो उसी तरह लेंथ में आ जाएगा। और मार्जिन ये होता है कि आपने अपने पेजेस का प्रिंट से पहले मार्जिन कैसे सेट करना है, तो ये मेरे ख्याल से नॉर्मल ही ठीक रहता है। इसके बाद बच्चों आगे आएँ तो यहाँ पर जी आपका पेज लेआउट में थीम का ऑप्शन आ रहा है। थीम देखें वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से होम के ऑप्शन पे जाके यहाँ से जो है हम कोई हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे पेज लेआउट पे, तो यहाँ पर थीम के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारे थीम्स हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देखते जाएँ। इसके बाद जी पेज का मार्जिन, पेज मार्जिन मैंने आपको बताया, ये देखिए फिर से बता देता हूँ। पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास मार्जिन आ रहा है, यहाँ पर नॉर्मल है, नैरो है। अगर ख़ुद से कस्टम सेट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से टॉप पे 1 इंच छोड़ना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, लेफ़्ट से कितना मार्जिन सेट करना चाहते हैं, बॉटम से, राइट से, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए मार्जिन का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद ये भी मैंने आपको ओरिएंटेशन बता दी। पोर्ट्रेट होती है लैंड, जब लंबाई में होगा डॉक्यूमेंट तो पोर्ट्रेट होगा, चौड़ाई में होगा तो लैंडस्केप होगा। उसके बाद साइज़ मैंने आपको बता दिया। साइज़ आपके प्रिंटर में कौन सा पेज लगा हुआ है वही पेज आपने सेलेक्ट करके प्रिंट देना होता है। वाटर मार्क कैसे लगाते हैं जी, वाटर मार्क आपको बता दूँ। वाटर मार्क जो होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, आपका डॉक्यूमेंट कोई और चोरी ना कर ले तो आप उस पर वाटर मार्क लगाते हैं। इसके लिए आपने पेज लेआउट के ऑप्शन पे आ जाना है। देखिए जी पेज लेआउट का ऑप्शन, यहाँ पर आने के बाद ये देखें वाटर मार्क छोटा सा ए बना हुआ है, इसके पे जाके तो यहाँ पर आप लोगों ने इस एरो पे क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टाइल आपसे पूछ रहा है कि ऐसे वर्टिकल जो है वो वाटर मार्क करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, तो ये वाला मैं ले लेता हूँ। जैसे कि इस पर मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें हमारे सामने आ गया वाटर मार्क डू नॉट कॉपी का। तो आप इस वाटर मार्क में अपना नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने फिर क्लिक करना है इस एरो पे और यहाँ पर कस्टम वाटर मार्क में जाना है। तो यहाँ पर ये डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठहरे मैं इसको दोबारा से ज़रा मैग्नीफायर से जूम करके बताता हूँ। दोबारा से हम गए वाटर मार्क पे। वाटर मार्क पे जाने के बाद जनाब हम नीचे आए, ये देखें कस्टम वाटर मार्क पे। कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक किया तो यहाँ पर डू नॉट कॉपी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से बैक स्पेस करके आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं ताकि वाटर मार्क में आपका नाम शो हो। तो ये देखें मेरा नाम जो है वो वाटर मार्क में शो हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे बात करें तो ये मैंने आपको करके बता दिया। पेज का कलर कैसे चेंज करना है, पेज के कलर के लिए जनाब आप यहीं ये जो वाटर मार्क आपने किया था ना, इंसर्ट में जाके लेआउट में जाके यहाँ वाटर मार्क, तो इससे जो अगला ऑप्शन है वो पेज कलर का है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कोई भी कलर आप करेंगे तो आपके पेज का वही कलर हो जाएगा। ठीक है, और इससे अगला ऑप्शन पेज बॉर्डर का है। यहाँ पर जाकर ये देखें नॉन पे सिलेक्ट है, आपने इसको बॉक्स सेलेक्ट करना है। जब तक बॉक्स सेलेक्ट नहीं करेंगे बेशक यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करते नहीं होंगे। सबसे पहले आपने बॉक्स सेलेक्ट करना है। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर लो, यहाँ से ओके करेंगे
तो ये देखें आपके पेज को बॉर्डर लग गया है। ज़रा जूम, ये देखें ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपके पेज को जो है वो बॉर्डर लगेगा जी। ये बॉर्डर भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पेज ब्रेक कैसे होता है ये भी आपको बताता हूँ जी। तो पेज ब्रेक बच्चों ऐसे होगा कि इसके पहले कॉलम्स ख़त्म करूँ, ठीक है। ये आपके 2 पैराग्राफ हैं। आप चाहते हैं कि ये पहला जो पैराग्राफ है ये पेज नंबर 1 पे रहे, दूसरा पैराग्राफ पेज नंबर 2 पर चला जाए। तो जिस जगह से आपने पेज ब्रेक करना है वहाँ पर आपका कर्सर ये देखें मूव होना चाहिए। मूव होने के बाद आप लोग बच्चों आओगे इंसर्ट पे, नहीं, पेज लेआउट और रेफरेंस पे। एक मिनट जी, ठीक है। पेज लेआउट पे यहाँ पर ये देखें कर्सर हमारा यहाँ मूव कर रहा है, ये पेज ब्रेक किया, ठीक है। तो इससे आगे का जो टेक्स्ट था देखें, पहला पैराग्राफ जो है वो पहले पेज पे रह गया और दूसरा पैराग्राफ जो है वो दूसरे पेज पे चला गया। पेज में से पेज जो है वो ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। ये आपसे पूछा जा सकता है। एग्जामिनर आपको कह सकता है कि जी मुझे पेज में हेडर और फुटर लगा के दिखाएं। अब हेडर यानी हेड सर और फुटर यानी कि पाँव। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर कैसे लगेंगे ये आपको बताता हूँ। ये देखें इसके जो हैं वो 2-3 तरीके हैं, लेकिन आपको मैं सिंपल वाला ही बता देता हूँ। हेडर और फुटर ऐसे लगेगा बच्चों, ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है ना, तो नया ले लेता हूँ कंट्रोल एन करके, ठीक है। सिंपल डॉक्यूमेंट है। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये यहाँ पर आप देखें तो ये एक यहाँ पर ये लाइन वाइट है, इसके ऊपर ये लाइन ग्रे है, यानी कि ये सारा एरिया बाय डिफ़ॉल्ट हेडर का है। तो आप लोगों ने हेडर जब अगर आपको वो कहता है कि जी आप इसके टॉप पर अपना नाम लिखें या स्कूल का नाम लिखें, तो आपने ये जो ग्रे एरिया है ना इसके बिल्कुल इक्वल ऐसे माउस रख के बेशक ले आइएगा। ये यहाँ पर लाकर आप लोगों ने डबल क्लिक करना है, तो ये देखें आपके सामने एक लाइन आ जाएगी, ठीक है जी। ये लाइन आप लोगों के सामने आ गई। तो ये जो आपका एरिया आ रहा है ये हेडर आ रहा है। एग्जामिनर जो भी आपको हेडर में लिखने के लिए कहे, आप लोगों ने, हो सकता है वो आपसे ये कह दे कि अपने स्कूल का नाम लिखें, तो आप लोगों ने यहाँ पर पंजाब सुपीरियर स्कूल या जो भी आपके स्कूल का नाम है, ये तो जस्ट मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों ने ये लिख कर इसको सेंटर में कर इसकी पेज फॉर्मेटिंग, जैसे मैंने आपको नहीं कहा था कि अपने टेक्स्ट का आप लोगों ने मेकअप करना है, इस तरीके से आप लोगों ने इसका साइज़ बड़ा करना है। यहाँ से आप लोग इसको अच्छा सा कलर दे दीजिएगा, यहाँ से आप लोग इसको अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल दे दीजिएगा। तो ये आप लोगों का आपके पेज पे क्या लग गया, हेडर। इसको कहते हैं पेज के टॉप पे कोई हेडर लगाना, ये होता है। फुटर क्या होता है, इसी तरीके से जैसे आपने ऊपर किया, ये देखें ग्रे एरिया, ऐसे माउस रख के नीचे ले आएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने डबल क्लिक करना है, तो नहीं हुआ, फिर से करता हूँ। ये देखें, ना हो तो घबराना नहीं है आपने। फिर से हेडर पे क्लिक करें। हेडर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फुटर भी नीचे आ जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे फुटर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हेडर पर क्लिक करेंगे तो फुटर भी नीचे आ जाता है। फुटर पर वो आपको कह सकता है, मोस्टली शायद वो आपसे कह जाए कि यहाँ पर जो है वो पेज नंबर लगाएं। तो पेज नंबर ऑटोमेटिक कैसे लगेंगे, उसके लिए आप लोगों ने इंसर्ट के ऑप्शन पे आना है, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो ये देखें हेडर और फुटर ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप वहाँ से नहीं कर सकते तो यहाँ पर जो है ये तीसरा ऑप्शन है पेज नंबर का, तो इसको आपने बॉटम ऑफ द पेज करना है, ठीक है। तो मैग्नीफायर 0 करूँ, जी। तो ये देखें ये पेज नंबर लग गया। अब जैसे जैसे आप पेजेस जो हैं वो आगे बढ़ाते जाएंगे, ये नंबर जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आपको हेडर और फुटर यहाँ से करना ना आए तो इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है। अगर हेडर से आपने एडिट करने के लिए कुछ कहे तो आप लोगों ने हेडर जो है वो हेडर के अंदर कुछ ऑप्शन लगाने के लिए कहें। इस तरह फुटर में अगर कुछ करने को कहें तो यहाँ से देखें आप लोग फुटर में भी कुछ ना कुछ लगा सकते हैं, लेकिन जो मैनुअल तरीका मैंने आपको बताया वो ज़्यादा ठीक है, उसमें आप इतने कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद है जी, ये देखें हेडर में जो है वो किसी डॉक्यूमेंट को कोई टाइटल दे रहा है, जैसे मैंने आपके स्कूल का नाम लिखा, यहाँ पर फुटर में आपका पेज नंबर लगा रहा है जो मैंने आपको लगा के दिखाया है, ठीक है जी।
तो इसके बाद है जी इंसर्टिंग एंड पोस्टिंग अ पिक्चर। आपको अगर वो कहता है कि अपने डॉक्यूमेंट पर कोई पिक्चर लेकर आएँ, तो पिक्चर आप कैसे लेकर आएंगे, इसके लिए आप लोगों ने इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आप लोगों के सामने इंसर्ट पे जाने के बाद, ये थोड़ा सा जूम करके बताऊँ आपको, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आप लोगों के पास पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होगा। पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके पीसी में कहीं भी अगर कोई पिक्चर पड़ी है, जैसे कि मेरे पास ये जो आप लोगों का मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये पिक्चर है, इसको मैं आपके इस डॉक्यूमेंट पर लेके आता हूँ और यहाँ से अपना मैग्नीफायर ज़ीरो करता हूँ। तो ये देखें आप लोगों की जो मतलब मेरे पास तो जो पिक्चर थी, इस तरीके से आपके उस पीसी में, जिस पीसी पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ से कोई भी पिक्चर जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट पर लेकर आ सकते हैं। तो ये आपको बेटा समझ आया, समझ आ रहा है तो आप लोगों ने कमेंट करके इसका इजहार करना है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि अपने पिक्चर की जो है वो लोकेशन चेंज करें। पिक्चर की लोकेशन कैसे चेंज होगी, अभी यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ। पिक्चर बहुत बड़ी है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जब हम इसकी लोकेशन चेंज करें तो हमें समझ आए। तो लोकेशन के लिए बच्चों यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास, आप जैसे ही आप पिक्चर कोई करेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों के पास दो एडिशनल ऑप्शंस आ जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास फॉर्मेट और डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके डॉक्यूमेंट पर पिक्चर है और आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं आ रहे कि आप लोगों ने कहीं और क्लिक किया। वो मैं आपको ये करके बताता हूँ, ठीक है। ये आपकी पिक्चर है, ये देखें, ये दोनों ऑप्शंस चले गए। ये पिक्चर यार फुटर में लग गई है, बड़ा मसला हो गया। दोबारा से लगाता हूँ आपको, एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट आएगा। अब मैं दोबारा से पिक्चर लगाने लगा हूँ। यहाँ पर इंसर्ट में जाकर जहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन में जाना है और आपके जहाँ पर भी जो पिक्चर पड़ी है वो आप लोगों ने, मेरे पास डाउनलोड में ये आपकी प्रैक्टिकल वाली पिक्चर है। ये करने के बाद इंसर्ट करूँगा तो ये पिक्चर जो है मेरे पास यहाँ डॉक्यूमेंट पर आ गई है। जैसे ही ये पिक्चर मेरे पास आई है, मेरे पास दो एडिशनल ऑप्शंस ऊपर टॉप पर आना शुरू हो गए हैं। कौन कौन सा, एक आ गया है जी व्यू का और एक आ गया है डिज़ाइन का, ठीक है जी। तो ये देखें, जैसे ही मैंने कहीं और क्लिक किया वो ऑप्शन चले गए, फिर इस पर क्लिक किया तो हमारे पास व्यू का ऑप्शन आना शुरू हो गया है। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। अब इसमें आपकी बुक में हमसे ये कहा जा रहा है कि इनकी पिक्चर की पोजीशन को चेंज करें। साथ साथ आपको बुक से भी बताऊँ ना कि पिक्चर की जो पोजीशन है उसको सेट करें, कैसे पोजीशन चेंज होती है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे ही आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये जो है फॉर्मेट के ऑप्शन में, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। फॉर्मेट के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर ये देखें पिक्चर पर क्लिक किया हुआ है तो हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। फॉर्मेट के ऑप्शन में आगे जाना है, यहाँ पर हमारे पास पोजीशन का ऑप्शन आएगा। पोजीशन के ऑप्शंस पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पोजीशंस आ रही हैं। ये देखें, ये आप करेंगे तो टॉप जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी, टॉप मिड में आ जाएगी, टॉप राइट पे आ जाएगी, फिर इसके बाद मिड लेफ़्ट में आ जाएगी, मिड में आ जाएगी, मिड राइट में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको मैं ये वाला जो है वो मिड में करके दिखाता हूँ और यहाँ से इसको मैग्नीफायर को ज़ीरो करता हूँ। तो ये देखें ऑटोमेटिक आपकी पिक्चर पूरे पेज की मिड में आ गई है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने जो पेज है उसकी पोजीशन को भी सेट करना है। इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। तो मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ और पुराने सारे पेजेस बंद कर रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा रश हो गया। सिर्फ जिस पेज पर काम करेंगे वही ओपन करके रखेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग साथ साथ कंप्यूटर पर इसको देख रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए आसान होगा, वरना समझने में तो आसान लगेगा लेकिन जब प्रैक्टिकल करने बैठेंगे तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये वीडियो आपने बार बार देखना है, एक दफ़ा के देखने से ये बातें आपको समझ नहीं आएंगी अगर आपने स्कूल में कुछ भी नहीं किया। तो वर्ड आर्ट का ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। आपकी बुक में अगर बात करें तो यहाँ पर ये आपसे कह रहा है इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, के वर्ड आर्ट को इंसर्ट करें, कैसे करेंगे। यहाँ पर इस पर आ जाते हैं और टॉप पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास इंसर्ट या इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखें वर्ड आर्ट ए बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी स्टाइल आप लोगों ने ले लेना है। मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ। ये स्टाइल लेने के बाद मैं मैग्नीफायर को ज़ीरो करता हूँ और यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है जी। लिखने के बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम पेज पर जाकर यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं।
तो इस तरीके से जो है वो वर्ड आर्ट आप अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर ये सारा तरीका बता रहा है, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली करके सारा बता दिया। ठीक है जी। यहाँ पर इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने इस पर क्लिक किया तो फॉर्मेट में गए, ये देखें फॉर्मेट में यहाँ पर जी इसके स्टाइल्स आ रहे हैं, यहाँ से आप इसका स्टाइल बदल भी सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इनके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आपको इसको अपनी मर्ज़ी का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वैल्यू वाले, ये अगर आपको एग्जामिनर कहता है तो ये आपने कर लेने हैं। क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेबल्स। ठीक है जी। एक टेबल आपने कैसे इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट पर। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन आपके फ़ायदे की बात है। मैं तो सच्ची पूछें थक गया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बैठा हूँ। एक नया पेज कंट्रोल एन से एक नया पेज जो है वो मैं इंसर्ट करता हूँ ताकि आपको टेबल करके दिखाऊँ। ठीक है जी। टेबल के लिए आपने आप लोगों ने ये नोटबुक पे बेशक लिखते जाएं। इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है। इंसर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देखें टेबल आ रहा है। टेबल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको कितनी रोज़ और कितने कॉलम चाहिए। मिसाल के तौर पर आप रिज़ल्ट शीट बनाने लगे हैं तो सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और मार्क्स 4 आपको चाहिए। तो ये देखें 4 हमारे पास बॉक्सेस आ गए हैं। यहाँ पर आप लोग जो है अगर किसी बच्चे का कोई रिज़ल्ट बनाना चाहते हैं तो सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर और मार्क्स करके आप लोग यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं टेबल। और फिर जो है टैब का बटन जो है ना आपके कंप्यूटर में, कैप्स लॉक के ऊपर टैब का बटन आप दबाते जाएंगे तो आपकी जो नई रोज़ हैं वो ऐड होती जाएंगी। ये देखिए ये टैब का बटन मैं दबा रहा हूँ। फिर जितने भी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो आप उसने पूछना है तो आपने बस बनाकर दे देना है। तो इस तरीके से आपका टेबल बनेगा। आगे चलें तो इस टेबल में डाटा डालना है। तो डाटा डालना बच्चों जैसे मैंने आपको बताया, अगर सीरियल नंबर हैं तो यहाँ पर आप लोग फिर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। नेम की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी अरसलान, नीचे हम लिख देंगे उमर, नीचे अब्दुल्ला। अच्छा, इसके बाद नीचे हम लिखेंगे हुमा और नीचे लिख देंगे इकरा। ठीक है। अब इनके जो भी रोल नंबर हैं आप लोगों ने खुद ही से लिख देने हैं रोल नंबर। चले मैं इसका 11, 12, 13, 14, 15 इनके टोटल मार्क्स कितने थे। तो इसके 550 में हैं जी 490, इनके हैं 510, इनके हैं जी 520 और इनके मार्क्स हैं जनाब 390 और इकरा को हम दे देते हैं 540। तो इस तरीके से टेबल बनाना है, उसमें डाटा आपने डालना है, तो ये काम होगा आपका। आगे चलें तो ऐड एंड डिलीटिंग रोज़ एंड कॉलम। ठीक है जी। किसी रोज़ आपने एक टेबल बना लिया, अब उसमें उसके अंदर से कोई लाइन जो है, कोई रोज़ या कोई कॉलम आपने डिलीट करना है। ठीक है जी। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लिया था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। अब हमने ये कैसे डिलीट करना है, तो रोज़ के लिए देखें आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जी हमारे पास बुक से भी देखूँ, अच्छा पेज लेआउट में जाना है। डिज़ाइन भी आ गया, पेज लेआउट आ गया जी। पेज लेआउट में आ गया, सॉरी पेज लेआउट नहीं, ये वाला लेआउट जो टेबल का लेआउट है। यहाँ पर आप चलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। मैग्नीफायर जो है उसको ओपन करूँ, ये जस्ट आप लोग जब टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन और लेआउट का ऑप्शन आपके सामने आएगा। जैसे ही आप टेबल से अपना क्लिक हटाएंगे तो ये चला जाएगा। तो ये जो लेआउट का ऑप्शन आपके सामने आया है, यहाँ पर जाकर ये देखें डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। डिलीट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने रो डिलीट करनी है या कॉलम डिलीट करनी है। जो भी रो आपने डिलीट करनी हो उसको पहले से सेलेक्ट लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है। उस पर अपना कर्सर लाजमी रख लीजिएगा। सेलेक्ट नहीं करते तो ये कर्सर आपका मूव कर रहा हो तो यहाँ पर फिर डिलीट पे जाता हूँ और रो डिलीट रो करता हूँ तो ये देखें वो जिस पे हमारा कर्सर था वो रो डिलीट हो चुकी है।
इसी तरह अगर आपको कॉलम डिलीट करने के लिए कहा जाए कि जी आपने ये रोल नंबर वाला कॉलम डिलीट करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कर्सर आपने इनमें से किसी एक बॉक्स में रख लेना है। रखने के बाद फिर आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पर पेज लेआउट में जाने के बाद डिलीट में जाने के बाद डिलीट कॉलम करेंगे तो ये देखें जी रोल नंबर वाला कॉलम जो है वो हमारा डिलीट हो चुका है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। रीसाइज़ इसको कैसे करना है जी, आप लोगों ने इसको रीसाइज़ ऐसे करना है। अगर आप चाहते हैं ये बड़ा हो जाए तो इस पर पकड़ के आप लोगों ने क्लिक करके ये देखें इसके साइज़ छोटे बड़े कर देने। आपने अपना कर्सर जो है वो इस लाइन के ऊपर रखना है। जैसे इस लाइन के ऊपर आप कर्सर रखेंगे ना तो आपका कर्सर बदल जाएगा। ये देखें अभी तो ये ऐसे है ना, ये ऐसे हो जाएगा। यार अभी मैंने किया था, ये ऐसे दोनों एरोज इसके निकल आएंगे और बीच में दो लाइंस बन जाएंगी। इसका मतलब है ये लाइन अब सेलेक्ट है। प्रेस करके आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। समझ आइए, ये मैग्नीफायर ऑन करके बताऊँ। ये देखें वैसे आपका एरो ऐसे होगा, टेबल पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आई बन जाएगा। लेकिन आप लोगों ने तब तक ये देखें ब्लैक कलर का, जब तक ये दो एरो बन गए और बीच में दो लाइंस आ गई, इसका मतलब है लाइन अब सेलेक्ट है। आप अपना राइट क्लिक करके इसको ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलें तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बॉर्डर्स दें जी अपने टेबल को। टेबल को बॉर्डर्स कैसे दिया जाता है? वैसे तो बॉर्डर ऑलरेडी इसमें है, लेकिन फिर भी आप देख लें कि इसको सिलेक्ट करने के बाद बुक वाला क्या कह रहा है, कहाँ से दे रहे हैं, डिज़ाइन में जाके। ठीक है, यहाँ से आप लोग डिज़ाइन के ऑप्शन पे चले जाएंगे। ये देखें आप लोग अपने टेबल का जो कलर है ना, जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से आप लोग अपने टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? टेबल पर क्लिक करेंगे और डिज़ाइन के ऑप्शन पे जाके। ठीक है जी, यहाँ पर वो जो बॉर्डर का ऑप्शन कह रहा है ना, ये देखें ज़रा, इन एरोज़ पे, ये जो एरोज़ हैं इस पर क्लिक करके आप लोग अपने टेबल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको बॉर्डर लगाने का कहा जाए तो ये डिज़ाइन के आगे बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जाकर आप लोगों ने ऑल बॉर्डर करना है। तो बॉर्डर ऑलरेडी ही लगा हुआ है लेकिन फिर भी लग जाएगा। ठीक है जी, ये देखें ये अब्दुल्ला का नाम सेलेक्ट था तो इसको बॉर्डर लग गया। अब हमने इसको लगाना है तो चलें, बस ये समझ आ गया आपको। इसके बाद जी आपने अपने इसको टेबल को शेडिंग कैसे करनी है, कलर कैसे करना है, तो वही उसी तरह आप लोग जाएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर ये देखें ये जो बॉर्डर लगाया था इसके ऊपर शेडिंग आ रही है। शेडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जिस कलर पर भी आप लोग अभी चूँकि हमारा एक सेल सेलेक्ट है तो फिर एक सेल पे शेडिंग आ रही है। अगर आप पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, ये देखें मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ये अब जब शेडिंग लगाऊंगा तो पूरे टेबल पे आएगी। ये देखें, ठीक है, पूरे टेबल का लाइट ग्रीन कर देता हूँ और मैग्नीफायर को ऑफ करता हूँ तो ये देखें पूरे कलर में शेडिंग हो चुकी है। अच्छा, मर्ज कैसे करना है जी, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि मर्ज कैसे करना है। तो मर्ज के लिए अच्छा, तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 53 मिनट का हो चुका है। तो मर्ज के ऑप्शन से जो है अब मैं आपको एक और पार्ट 2 बनाऊंगा ताकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, फिर अपलोड करने में भी मुझे मसला होगा, देखने में आपको मसला होगा। तो आप जो है ये वीडियो आज का यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। इसका पार्ट 2 जो है वो भी मैं अभी साथ ही डाल दूँगा, आपने परेशान नहीं होना। तो बाकी के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो तब के लिए आप मुझे इजाज़त दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसका इजहार कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रैक्टिकल की जो वीडियो है उसका पार्ट 2 आपको मिल सके। वीडियो आपने देखी, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।